हेलो एवरीवन, तो आज हम लेसन 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेसन 3 है द राइट चॉइस। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। माता पिता मुकेश को परेशान करना क्यों नहीं चाहते थे। तो इसका आंसर इस तरीके से हम बता सकते हैं, द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश बिकॉज पेरेंट्स जो है मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे क्योंकि ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम, क्योंकि वो अपनी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रिशियन। माँ ने जो है इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाया। तो इसका आंसर इस तरीके से बता सकते हैं, द मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रिशियन। माँ ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया बिकॉज द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम वॉज नॉट वर्किंग, क्योंकि मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प वर्क नहीं कर रहा था, वो चल नहीं रहा था। एंड ही नीडेड इट टू स्टडी, और उसे पढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू। मुकेश जो है क्या करने के लिए ईगर था। तो आंसर होगा मुकेश वॉज वेरी ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू फिक्स द लैम्प। वो मुकेश जो है लैम्प को ठीक करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिकल टूल किट को यूज़ करने के लिए बहुत ईगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What type of course did मुकेश want to take up? किस तरीके का कोर्स मुकेश करना चाहता था। तो इसका आंसर इस तरीके से हम दे सकते हैं, मुकेश wanted to join a course। मुकेश एक कोर्स को ज्वाइन करना चाहता था दैट जो कि कुड हेल्प हिम, उसकी मदद कर सके, टेक अप हिज हॉबी ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क एज हिज प्रोफेशन। उसके प्रोफेशन के रूप में उसकी हॉबी यानी कि इलेक्ट्रिकल काम करने की उसकी हॉबी को उसके प्रोफेशन के रूप में करने में उसकी मदद कर सके। नेक्स्ट इज नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जिसमें मुकेश को एडमिशन मिला। तो इसका आंसर होगा मुकेश गॉट एडमिशन इन द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मुकेश को टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला। नेक्स्ट इज वाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। राइट टाइम यानी कि सही समय पर सही डिसीजन लेना क्यों आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से बता सकते हैं कि द स्टोरी शोज, ये कहानी हमें दिखाती है, इट इज़ नेसेसरी टू मेक द राइट डिसीजन, राइट चॉइस, कि सही समय पर सही चॉइस करना आवश्यक है बिकॉज क्योंकि व्हेन मुकेश डिसाइडेड टू चूज अ कोर्स फॉर हिज हॉबी एट द राइट टाइम, जब मुकेश ने जो है एक कोर्स को चूज़ किया यानी कि एक कोर्स को अपनी हॉबी के लिए चूज करने के लिए डिसाइड किया, निर्णय लिया एट द राइट टाइम, सही समय पर, ही वॉज एबल टू सक्सेसफुली सेट अप हिज ओन शॉप। तो वो जो है सफलतापूर्वक अपनी दुकान को सेटअप करने में एबल हुआ यानी कि उसे सेटअप कर सका। एंड मेक एवरीवन चीयरफुल, और सभी को खुश कर सका। अब यहाँ पर नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। यहाँ पर ये इवेंट्स दिए गए हैं, तो स्टोरी में कौन सा इवेंट किस सीक्वेंस में जो है यहाँ पर हुआ है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले स्टोरी में क्या हुआ, राकेश वैकेशन बिगिन, यानी कि सबसे पहले राकेश की छुट्टियाँ शुरू हुई। उसके बाद द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, टेबल लैम्प ने कमरे में जो है काम करना बंद कर दिया। उसके बाद क्या होता है, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश इलेक्ट्रीशियन को बुलाने के लिए जाता है। उसके बाद में मुकेश रिपेयर द लैम्प, लेकिन मुकेश खुद ही लैम्प को सही कर लेता है। द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, अब मुकेश जो है लैम्प को पहले ही ठीक कर लेता है, तब जो है इलेक्ट्रीशियन आता है। उसके बाद में मुकेश टॉप्स द क्लास, मुकेश जो है क्लास को टॉप करता है। तो इस तरीके से आप जो है इन सभी सीक्वेंस को लिखेंगे। नाउ वर्ड पावर, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। यहाँ पर जो है लेटर्स दिए गए हैं, उन्हें आपको सही करके अनस्क्रैम्बल करना है और नए वर्ड्स बनाने हैं। एंड यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेज, और जो भी वर्ड्स यहाँ बनेंगे उनसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेज भी बनाने हैं। फर्स्ट जैसे कि यहाँ देख सकते हैं CAVAONTI, तो इससे जो है क्या वर्ड हुआ है, वैकेशन। तो इस तरीके से जैसे कि आई विल विजिट माई ग्रैंड माज प्लेस इन द वैकेशन, की छुट्टियों में मैं अपनी दादी माँ के प्लेस पर, जगह पर जाऊंगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट है RIOUSCULY, तो इससे बनेगा क्यूरियसली, CURIOUSLY, क्यूरियसली। द लिटिल कैट लुक्ड एट द
बग क्यूरियसली। लिटिल कैट छोटी बिल्ली ने जो है बग को क्यूरियसली देखा। उसके बाद है NETRSLY, तो स्टर्नली इससे बन जाएगा द टीचर स्पोक स्टर्नली टू द नोइजी स्टूडेंट्स। टीचर ने जो है बहुत ही स्टर्नली जो शोर कर रहे थे स्टूडेंट्स उनसे कहा। उसके बाद है ERGAE यानी कि ईगर, द डॉग्स वर ईगर टू ईट देयर डिनर। डॉग्स जो है अपने डिनर को करने के लिए बहुत ईगर थे। उसके बाद है FEROPSSNIO यानी कि प्रोफेशन, इससे वर्ड बनेगा माई अंकल्स प्रोफेशन इज़ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी कि जो मेरे अंकल हैं उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, एरोप्लेन्स को उड़ाना है, यानी कि वो एक पायलट हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रैक्टिस, रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पर रीड करना है पहले और फिर समझना है। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब कॉम्बाइंड विद अ वर्ब एंड अ प्रपोजिशन। फ्रेजल वर्ब जो है वो क्या होती है, एक ऐसी वर्ब होती है जो कंबाइंड होती है किसके साथ में, उसमें एक वर्ब भी होती है और एक प्रपोजिशन, यानी कि वर्ब प्लस प्रपोजिशन दोनों चीज़ होती है, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब। टू गिव अ न्यू मीनिंग, एक नया मीनिंग बनाने के लिए। नाउ गिवन बिलो आर सम फ्रेजल वर्ब्स, अब नीचे जो दी गई हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं एंड देयर मीनिंग्स, और उनके मीनिंग हैं। तो फ्रेजल वर्ब है कॉल्ड आउट, यहाँ पर इसका मीनिंग है आस्क समबडी टू कम, यानी कि किसी को आने के लिए कहना, कॉल्ड आउट। टेकअप, टेकअप का मीनिंग होता है लर्न। सेटअप टू स्टार्ट, गेट बैक टू रिटर्न यानी कि वापस होना। तो ये जो है कुछ फ्रेजल वर्ब हैं और ये यहाँ पर इनके मीनिंग हैं। तो यहाँ पर समझ गए होंगे फ्रेजल वर्ब क्या है, कंबाइंड होती हैं, एक वर्ब होती है और एक प्रपोजिशन होती है, जैसे कि आउट, अप, बैक, ये सभी क्या है, प्रपोजिशन है। टेक, कॉल्ड, सेट, गेट, ये सभी क्या है, ये वर्ब हैं। नाउ यूज द अबव गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। अब यहाँ पर ये जितनी भी ऊपर फ्रेजल वर्ब्स दी गई हैं इन्हें आपको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया गया है, जैसे कि कॉल्ड आउट, दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम। अब ऐसे ही नेक्स्ट है टेकअप, आई वॉन्ट टू टेकअप प्लेइंग द गिटार दिस ईयर, मैं इस साल जो है गिटार बजाना सीखना चाहता हूँ। उसके बाद है सेटअप, माई डैड हेल्प मी सेटअप माई न्यू कंप्यूटर, मेरे डैड ने जो है नया कंप्यूटर शुरू करने में मेरी मदद की। नेक्स्ट इज गेट बैक, वी नीड टू गेट बैक होम बिफोर इट गेट्स डार्क, यानी कि अंधेरा होने से पहले हमें घर लौटना चाहिए, हमें घर जाना है। नाउ एक्टिविटी, लेट्स टॉक एंड राइट, यहाँ पर जो है पहले बातचीत करनी है और उसके बाद में लिखना है। तो एक्टिविटी क्या है, व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, राइट देम इन योर नोटबुक, तो आपको जो है उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं आप बताएंगे, इसे आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स एट द पार्क इन द इवनिंग, मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट खेलना, यानी कि मेरा जो है मैं शाम के समय पार्क में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। और क्या है, रीडिंग, एडवेंचर स्टोरीज एंड स्केचिंग फेमस लैंडमार्क्स अराउंड द सिटी, जो सिटी के आसपास में फेमस प्रसिद्ध लैंडमार्क्स हैं उनकी स्केचिंग करना, लाइक जैसे कि द कुतुब मीनार। आई ऑल्सो एन्जॉय लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक यानी कि संगीत सुनना भी पसंद है, एंड लर्निंग और सीखना कि हाउ टू सॉल्व आ रूबिक्स क्यूब एज फास्ट एज आई कैन, कि जो रूबिक्स क्यूब होती है उसे सॉल्व करना इस तरीके से जितना हो सके उतनी जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे, ये मेरी हॉबीज़ हैं। तो आप भी जो हैं अपनी हॉबीज़ जो है अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो ये था आपका लेसन 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस लेसन, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.